तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो चलिए द यूनिवर्स विजन क्लास में आज आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। तो यदि आप हमारे क्लासेस टीयूबी क्लासेस पर न्यू है तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और चैनल को छोटा सा चैनल को बड़ा बनाना है। क्या है? तो छोटा सा चैनल को बड़ा बनाना है। यदि हमारा क्लास आपको अच्छा यानी कि लग रहा है, यदि आप चाहते हैं कि बिहार बोर्ड की परीक्षा यानी कि 2026 में अच्छा मार्क्स यानी कि 95 प्लस मार्क्स लाने के लिए तो हमारे चैनल के साथ जुड़कर आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार प्लीज़ पहले पढ़ कर देखिए, उसके बाद बताइएगा कमेंट में किस तरीक़ों से हम लोग पढ़ाते हैं। तो क्या देखे थे? तो फिजिक्स जो हम लोग देख रहे थे, जो फिजिक्स के क्लास देख रहे थे, तो फिजिक्स के क्लास में जो है हम लोग था ना कितना नंबर, तो 1 से यानी कि जो लेक्चर नंबर कितना था, तो लेक्चर नंबर हम लोग 1 से लेकर लेक्चर नंबर कितना आता, तो लेक्चर नंबर हम 7 को देख लिए थे। वो लेक्चर नंबर 1 से लेकर हम लेक्चर नंबर 7 को देख लिए थे। तो जो आज के इस क्लास में क्या देखेंगे, तो आज के इस क्लास में हम लेक्चर नंबर जो है ना यानी कि क्लास नंबर हम 7 नहीं, आज की क्लास में क्लास नंबर हम 8 को करने जा रहे हैं। तो बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो चलिए हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने अब टॉपिक की ओर हम लोग आगे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको हम समझा देते हैं। यहाँ से हम लोग देखे थे ना, वी नो डैट, ठीक क्या है, वी नो डैट हम लोग देखे थे कि 1 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो बिल्कुल भी सही सर होता है। 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन हुआ था। तो बोले कि हाँ सर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, तो हम लिख दिए थे आपको यहाँ तक लिखे थे ना हम आपको। तो बोल रहे हैं कि बिल्कुल भी सही सर। आपको दिखा देते हैं एक बार, आपको शायद याद ना आ रहा होगा तो देखिए हम क्या लिखे थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना था, तो 9 इंटू देखिए 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर कूलम स्क्वायर था। तो हाँ, तो इतना हम लिख दिए हम यहाँ। फिर तो बोले कि हाँ सर इतना लिख दिए हम। देखिए यहाँ से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 हो गया, न्यूटन हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, प्रति कूलम स्क्वायर हो गया। देखिए इसको हम सब यानी ला लिए, आप लोग समझ आइए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था तो उसको वो तो है ही, उसको है। ये जो 9 इंटू 10 इंटू के पावर 9 ये सब जो है इसको हम एने ला लिए। तो बिल्कुल भी सही सर। तो यानी क्या बच गया, तो एने जो है ना एप्सिलॉन यानी क्या बच गया, तो जो एप्सिलॉन नॉट है तो इसको छोड़ दिए हम। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट बच गया। देखिए यहाँ से बच गया ना एप्सिलॉन नॉट। तो बोलेंगे हाँ सर, तो क्या बच गया यहाँ से, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था तो उसको हम यहाँ से छोड़ दिए। यहाँ इसको काट दीजिए आप, ठीक ना, क्योंकि हम एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ लिख दिए हम। तो 1/4 पाई 9 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर हो गया। तो बिल्कुल भी सही सकते। एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू निकाल रहे हैं कि उसका वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है। ठीक, तो देखिए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना हो गया, देखिए यहाँ से, तो 1 गुने कितना है, तो 4 पाई हो गया, तो 4 है। ठीक, तो इसको 9 से 4 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 आता है। तो बिल्कुल भी सही सर। तो कितना हो गया, तो पाई हो गया। ठीक, फिर कितना है, तो 10 के पावर कितना था, तो 10 के पावर 9 हो गया। बिल्कुल भी सही सर। इतना को हम एक जगह लिख दिए। और जो न्यूटन जो है नीचे में है, प्लस में 1 है तो ऊपर में जाएगा तो क्या आएगा, तो माइनस में क्या आएगा। न्यूटन जो है ना, अब मीटर क्या है, तो नीचे में भी है तो ऊपर में ले जाएंगे तो माइनस मीटर आएगा। ठीक, और कूलम तो नीचे माइनस में तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर प्लस में आएगा। तो इसका जो मात्रक आ गया एप्सिलॉन नॉट का मात्रक कितना आ गया। देखिए जो एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू हमको लिखना है। तो 1/36 को हम एक जगह कर लिए। तो बिल्कुल भी सही सर। पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 3.14 होता है। जो पाई जो 1/36 को हम एक जगह कर लिए, जो पाई जो है उसका वैल्यू कितना होता है, 3.14 होता है। तो बिल्कुल भी सही सर। तो हम इसको हम एक जगह रख देते हैं। ठीक, देखिए फिर जो 10 के पावर जो नीचे में 9 है तो उसको हम ऊपर में ले जाएंगे तो 10 के पावर -9 आ जाएगा। जो मात्रक है उसको रख दीजिए, न्यूटन प्रति हो गया स्क्वायर, मीटर प्रति स्क्वायर हो गया, कूलम क्या हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया। ठीक, इतना हो गया, बोले कि हाँ सर इतना तो हो गया। अब देखिए यहाँ से
तो जो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू, तो 1 जब हम इसको 1/36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो 113.04 आता है। ठीक, ये जो हम पूरा 3.14 है, और जो 36 से हम मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना आता है, तो 113.04 आता है। ठीक, तो ऊपर में जो है से रख दीजिए, तो 10 के पावर -9 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। न्यूटन हो गया, न्यूटन हो गया, और मीटर हो गया प्रति, फिर क्या होगा, कूलम स्क्वायर जो था से उसको हम केवल रख दिए हैं। और जब इसको जब आप पूरा काटिएगा तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 0.00885 आता है। ठीक, फिर जो वैल्यू है इसको आप रख दीजिए, तो वैल्यू को हम रख देते हैं, न्यूटन की प्रति था, मीटर -2 कूलम स्क्वायर, इतना हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर इतना हो गया। ठीक, अब यहाँ से इसको हम रखते हैं, देखिए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आ गया था, तो 0.00885 आ गया था, इंटू 10 के पावर कितना था, तो -9 था, फिर था न्यूटन के -1 था, मीटर के पावर माइनस कितना था, तो 2 था, कूलम स्क्वायर था, तो कूलम स्क्वायर छोड़ दिए हम। देखिए यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना ऐसे लिख देंगे हम, तो इसको जब हम लिख सकते हैं 8.85 बाई क्या, तो 100 लिख सकते हैं। जीरो के जो पॉइंट है, तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, तो 1 2 3 अंक तक ही हम लिखते हैं। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक, तो 3 अंक हम ले लिए। आई जो पॉइंट 1 2 3, तो ये जो 8 जो है, तो 8 को हमने लिख दिए, अब 85 मैंने लिख दिए हम। हाँ, तो पॉइंट के बाद कितना अंक लिए हैं, तो 3, तो 1 2 3 अंक को लिए हैं, तो 3 अंक नीचे हम 0 लिख दिए हम। कितना आ गया, तो 10 के पावर -9, न्यूटन के पावर -1 आ गया, मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर, बिल्कुल भी सही सर इतना हो गया। तो हाँ, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, इसको हम इसे लिख सकते हैं 8.85, 10 के पावर कितना आ गया, तो -9। अब 1 2 3 को जो बचा है तो उसको हम ऊपर ले जाते हैं, 10 के पावर कितना आ गया, तो माइनस कितना सर आ गया, तो -3 आ गया, -3 इसको रख दीजिए, न्यूटन के पावर -1, मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर। देखिए आपको हम एक बार समझा देंगे, ठीक ना, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक, आपको इतना हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू कितना आ गया, जो समझा रहे से उसको समझिए, 8.85 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। 10 के पावर 9 और 3 यानी कि माइनस क्या होता है, तो प्लस, तो 9 अब 1 10 2 यानी कि 12, तो -12 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। न्यूटन के पावर -1 है, मीटर के पावर सर कितना है, तो -2 है, कूलम स्क्वायर हो गया, तो बोलें कि बिल्कुल भी सही सर इतना वैल्यू है। तो इस वैल्यू को जो है ना आपको याद कर लेना है, इस वैल्यू क्या करना है, तो इस वैल्यू को आपको याद करना है, 2 है। ठीक, आपको हम समझा देते हैं, इसका जो वैल्यू कितना हो गया, तो इतना आ गया, ये आपके लिए VVI है। इसको हम बीमा देख लेते हैं, डायमेंशन निकाल लेते हैं। बीमा के लिए आपको समझाएंगे सर हम एक बार, बीमा DIMENSION, डायमेंशन के लिए, डायमेंशन के लिए, बीमा के लिए क्या है, तो इसको डायमेंशन निकालते हैं, किसको, तो एप्सिलॉन हाथी का। ठीक, बीमा के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से, तो F इज इक्वल टू कितना था, तो K था, Q1 एंड Q2 इज इक्वल टू कितना था, तो R² था, तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 रखते हैं, तो बिल्कुल भी सही सर। तो जो F को जब हम R से मल्टीप्लाई करेंगे, आई जो 1 जो है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, तो जो F यहाँ जो R², तो F R² आ गया, नीचे में क्या आ गया, F R² मल्टीप्लाई कर दिए, फिर यहाँ आ गया, तो Q1 एंड Q2 आ गया, कि जो है K, तो K कॉन्स्टेंट आ गया। देखिए, तो F में जो हम R से मल्टीप्लाई किए, तो F R² आ गया, और जो F ये जो Q1 Q2 बाई था, तो यहाँ नीचे में था, तो नीचे में ला दिए, K क्या आ गया, तो K का हम क्या लिखते हैं, तो बीमा निकालते हैं। देखिए K का हम बीमा निकालते, ठीक, तो K का बीमा कितना हो जाएगा, देखिए, तो यहाँ से F R² था, तो बिल्कुल भी सही सर। नीचे में क्या है, तो Q1 एंड Q2 है, तो नीचे में क्या है, तो नीचे में Q1 एंड Q2 है, तो बिल्कुल भी सही सर इतना हो गया। ठीक,
तो के इज इक्वल इस बीमा निकालने के लिए इससे हम लगाते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। तो एफ का बीमा कितना होता है, तो एम एल टी के पावर -2 होता है, ठीक। और जो दूरी जो डिस्टेंस है तो उसका क्या होता है, तो एल है, डिस्टेंस का एल होता है। तो क्या है, दूर था, दूर हम उसको लिख दिए, तो बिल्कुल भी सही सर इतना लिख दिए हैं, हाँ। और जो क्यू का कितना होता है, तो क्यू का जो सर आई टी होता है, आई टी हो गया इंटू क्यू ऑन फी है, तो इसको भी हम आई टी लिख देते हैं, आई टी हो गया, क्या हो गया, तो इसके लिए आई टी हो गया, ठीक। जो के जो है तो इसका बी एम कितना होता है, देखिए यहाँ से एम एल हो गया, एल क्या गो है, 2 गो, एगो 3 गो है, तो एल 3 हो गया, ठीक। टी कितना है, तो टी के पावर यानी कि कितना है, तो टी के पावर अभी ऊपर में -2 है, तो फिर ऊपर -2 हम रखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ से नीचे में क्या है, तो नीचे में आई एगो मिल के कितना हो गया, तो आई के पावर स्क्वायर हो गया, यानी कि 2 हो गया। टी कितना है, तो टी भी 2 है, तो 2 हम यहाँ से नीचे भी रख दिए, ठीक। देखिए आपको यहाँ से एम एल टी था, एम एल टी के पावर -2 है, एल स्क्वायर है, हाँ इसको हम रख दिए हैं कि जो एम है तो एम है, एल 2 गो, यहाँ 2 गो है, यहाँ एगो है, एम एल 3 हो गया, टी के पावर कितना है, तो -2 हो गया, बिल्कुल भी सही सर। और जो आई मिल के तो आई स्क्वायर हो गया, और टी तब मिलकर टी स्क्वायर हो गया, तो इतना हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, ठीक। अब देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए एम एल 3 लिख सकते हैं कि एम एल 3 टी के पावर कितना था, तो माइनस जो है ना ऊपर में 2 था, और पहले -2, नीचे से भी जाएगा तो क्या जाएगा, तो -2 जाएगा। नीचे में क्या बचा है, तो नीचे में आई स्क्वायर बचा है। आपको समझाने के लिए बस हम इतना कर रहे हैं, केवल देखिए आपको समझाने के लिए हम इतना कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा, देखिए तो एम एल 3 टी के पावर कितना था, तो -2 का -2 तो मिल के कितना होगा, तो -4 हो जाएगा, ठीक। और आई के पावर कितना था, तो नीचे में 2 है, तो ऊपर में जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा। इसको आप लिख लीजिए, आपके लिए फार्मूला आ गया। इसका जो है ना डायमेंशन यानी कि बीमा हो गया, किसका हो गया बीमा, तो के का है, तो स्थिर वैद्युत नियतांक है, इसको आप लिख लीजिए, स्थिर वैद्युत नियतांक है, स्थिर वैद्युत नियतांक, ये क्या है वो, तो स्थिर वैद्युत नियतांक है, ठीक। तो आपको हम समझा देते हैं शुरू से एक बार आपको, ठीक। तो यहाँ से हम लोग देखे थे कि बी नो डैट हम लोग जानते थे क्या, एप्सिलॉन जो नॉट है ना उसका हम लोग यानी कि वैल्यू यानी कि मान को निकाल रहे थे। तो देखिए यहाँ से वी नो डैट हम लोग देख रहे थे कि जो 1/4 पाई जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। तो बिल्कुल भी सही सर। तो इसको हम जो एप्सिलॉन जो नॉट जो है ना बढ़िया समझिएगा, तो जो एप्सिलॉन जो नॉट है तो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ ला दिए हैं, कहाँ ला दिए हैं हम, तो हम यहाँ इसको यहाँ रख दिए हैं, ठीक। हाँ तो क्या यहाँ बच गया है, तो 1/4 पाई बच गया, तो 1/4 पाई आज जो 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको हम यहाँ ला दिए हैं, तो हाँ तो एप्सिलॉन नॉट क्या यहाँ आ गया, तो सर यहाँ आ गया। देखिए तो अब एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ लिख दिए, और 1 कितना था, तो 1/4। अब 4 में जब 9 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1 यानी कि 9 चौके 36। आई जो पाई था तो पाई को रहने दिए हम, आई जो पूरा वैल्यू था तो पूरा वैल्यू को हम यहाँ रहने दिए। कितना था, तो 9 × 10⁻⁹। तो हम कितना था, तो 9 से मल्टीप्लाई किए, 10 के पावर कितना बच गया, 9 बच गया। जो न्यूटन मीटर स्क्वायर जो था तो हम ऊपर में ले गए हैं, तो ऊपर में ले गए हैं तो जो प्लस होता है उसको माइनस में हो जाता है। जो न्यूटन के पावर प्लस में था तो ऊपर में माइनस में आ गया, और जो मीटर के पावर भी माइनस यानी कि +2 था तो ऊपर में गया तो -2 आ गया। कूलम स्क्वायर माइनस में था तो ऊपर जाएगा तो प्लस में आएगा, बदलता है साइन, ठीक। देखिए तो एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू कितना आ गया, तो 1/6। ये जो पाई जो है, पाई का वैल्यू कितना आता है, 3.14 आता है, ठीक। हाँ 10 के पावर जो यानी कि प्लस में 9 था तो ऊपर में जाएगा तो प्लस माइनस में आएगा, ठीक। और जो वैल्यू जो था तो वैल्यू को यहाँ सेम रखा गया है। देखिए यहाँ से तो जो एप्सिलॉन बराबर जब कितना आता है, तो 1/3.14 जब हम 36 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.04 आता है वैल्यू। आई जो था जो सेम तो सेम यहाँ से हम रहने दिए हैं, ठीक। देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर तो जब हाँ 1/113.04 से हम जिसको काटते जो है ना, तो काटेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, तो हमको इतना वैल्यू प्राप्त होता है, 0.00885 हमको वैल्यू जो है ना प्राप्त होता है। कितना है जो इसका जो वैल्यू था तो इसको वैल्यू को हम यहाँ रख दिए सेम, ठीक। इसके बाद देखिए यहाँ से जो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना था बाबू,
तो 0.00885 था, 10 के पावर -9 न्यूटन प्रति स्क्वायर मीटर प्रति कितना, तो मीटर के पावर -2 कूलम स्क्वायर था। तो बिल्कुल यहाँ सेम छोड़ दिए उसको हम। देखिए अब यहाँ से तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना था, जब हम लिखेंगे जो एक जो 8 था उसको पॉइंट को इन ले गए तो हम कितना, तो 1 2 3, तो नीचे में 1 2 3 को 0 बैठेगा, तो बिल्कुल भी सही सर। इसको समझिए आप, हमको लिखना जो 8 है तो हम 8 को इन ला लिए, पॉइंट के बाद हम कितना है तो 85, तो हम कितना का ले गए, अंक को बढ़ाए हैं तो 1 2 3 अंक तो गए हैं, तो 3 को हम 0 लिख दिए हैं, बिल्कुल भी सही सर। ठीक, जो 10 के पावर 9 जो न्यूटन प्रति था इसको हम सेम रहने दिए हैं। ठीक, अब देखिए तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना था, तो हम 8.85, जो 8.85 था तो उसको हम सेम रहने दिए हैं। और जो 10 के पावर कितना था 1 2 3 गो है, तो 3 गो है तो इसको हम यहाँ नीचे में प्लस में है तो ऊपर में गया तो माइनस में आ गया। ठीक, आज जो 10 के पावर जो 9 जो सेम जो था तो उसको हम यहाँ सेम रहने दिए हैं। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना गया है, तो 8.85 आ गया, तो बिल्कुल भी सही सर। आप -9 -3 जोड़ेंगे तो -12 यानी कि 12 आ जाएगा, तो बिल्कुल भी सही सर। न्यूटन के पावर -1 है तो उसको छोड़ दिए सेम हम, और एम मीटर के जो पावर -2 तो उसको भी छोड़ दिए सेम हम, कूलम स्क्वायर तो कूलम स्क्वायर हो गया सर, बिल्कुल भी सही सर। अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आपके लिए भी है, अगर आपसे बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ देगा जो इस तरह एप्सिलॉन जो नॉट है तो उसका वैल्यू कितना, आखिर मान कितना होता है, तो उसको आपको इतना लिखना होगा एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव वैल्यू में पूछता है आपको। ठीक, अब यहाँ देखिए आपसे कहीं पूछेगा कि बीमा सर क्या होता है, तो बीमा आपको इतना बस याद कर लेना है। आपको समझा देते हैं। देखिए बीमा निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, आप लोग जानते ही होंगे कि जो एफ जो है क्या है, तो स्थिर वैद्युत बल है, तो इसके मान कितना आता है, तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आता है, तो बिल्कुल भी सही सर। नीचे जो कुछ नहीं है तो उसको 1 मान लिए, तो बिल्कुल भी सही सर। ठीक, तो एफ को जो हम मल्टीप्लाई करेंगे किसे, तो सर आर स्क्वायर से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना जाएगा, तो एफ आर स्क्वायर आ गया। फिर देखिए Q1 Q2 आ गया, तो इसको Q1 Q2 नीचे में रख दिए, नीचे में ना, हाँ आई जो के जो नियतांक है स्थिर वैद्युत नियतांक है तो उसको हम यहाँ सेम रहने दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। देखिए यहाँ से जो के जो था ना, तो के को हम इस तरफ तीर लिए, तो के को हम इस तरफ तीर लिए, तो के इक्वल टू कितना आ गया, तो एफ आर स्क्वायर बाई Q1 एंड Q2 आ गया, तो बिल्कुल भी सही सर। तो एफ के इक्वल टू कितना आ गया, तो जो एफ जो है ना बल, तो बल का बीमा कितना होता है, तो एम एल टी के पावर -2 आता है। बल जो है तो बल का बीमा कितना होता है, तो एम एल टी के पावर -2 आता है, बिल्कुल भी सही सर। आज जो डिस्टेंस जो है, तो डिस्टेंस का जो बीमा कितना आता है, तो एल स्क्वायर आता है, यानी कि जो डिस्टेंस है तो आर का तो एल आता है, जो स्क्वायर था स्क्वायर हम सेम रहने दिए हैं, तो यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए आप जो चार्ज है, तो चार्ज बराबर कितना होता है, तो आई टी होता है, Q इक्वल टू आई टी होता है। ठीक, तो यहाँ हम आई टी रख दिए, यहाँ भी आई टी हम रख दिए। हाँ देखिए यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, इसको अपना समझे, या Q स्क्वायर है, Q1 एंड Q2 है, तो Q1 की जगह हम आई टी रख दिए, Q2 के भी जगह हम आई टी रख दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। तो के जो है तो एम एल, तो एल कितना है, 2 गो एल एगो यहाँ एल, तो एम एल 3 गो एल हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर। टी के पावर कितना है, तो सर -2 है, तो बिल्कुल नीचे हम छोड़ दिए सेम। तो जो आई एगो आई मिल के तो 2 गो आई हो गया, तो स्क्वायर कर दिए, टी मिल के 2 गो, तो टी के हम स्क्वायर कर दिए, तो बिल्कुल भी सही सर। देखिए यहाँ से के इक्वल टू कितना आ गया, तो एम एल 3 था, तो एम एल के पावर 3, टी के पावर कितना है, तो सर -2 है। नीचे से भी गया तो नीचे +2 था, तो ऊपर में हम ले गए तो -2 आ गया, तो बिल्कुल भी सही सर। अब देखिए नीचे में क्या बच गया, तो सर आई स्क्वायर बच गया। तो इसको जब फाइनल जब हम सबमिट करके जब लिखें तो क्या आएगा, तो के का यानी कि हमको बीमा लिखना है, तो एम एल के पावर 3, एम एल के पावर 3, टी के पावर 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ मिलके कितना गया, तो -4 में आ गया। अब आई जो नीचे में प्लस था आई स्क्वायर, तो ऊपर में गया तो यानी कि कितना गया, तो माइनस में आ गया। तो ये क्या है, तो स्थिर वैद्युत नियतांक आ गया। तो इतना ही वैल्यू आपको याद कर लेना, इसको अब इसको आप याद कर लीजिए, आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछ सकता है। तो आप कॉमेंट करके बताइए कि आपको हम किस तरीके से समझा दिए हैं, आपको समझ में आया कि ना। यदि नहीं समझ में आया है ना, तो वीडियो को आप एक बार और पॉज करके देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, मैं फुल गारंटी देता हूँ। अब छोटा छोटा पॉइंट आपको बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछना है। तो यदि आप हमारी इस तरह से क्लास को पढ़िएगा तो हम आपको एक एक पॉइंट को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके हमको बताएंगे, एक बार नहीं 2 बार समझा के आपको चल देंगे। तो प्लीज़ चैनल पर नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे और मोटिवेट मिल सके, हम और आप बेहतर तरीक़ों से आपको समझाने के प्रयास करेंगे। तो के का जो इतना हो गया, तो हाँ, तो हम क्या निकाल रहे थे आपको मालूम है, यहाँ तो हम एप्सिलॉन जो नॉट है उसका तो वैल्यू निकाल लिए हैं। अब आपसे हम बोले थे, आपको याद है कि एप्सिलॉन नॉट का बीमा निकालने चलते हैं हम लोग। तो पहले तो हम के को निकाल लिए, उसके बाद हम निकालेंगे ना। तो हाँ, तो के का हम निकाल लिए। अब हम एप्सिलॉन जो नॉट है उसका हम लोग बीमा यानी कि डायमेंशन निकालेंगे। अगर आपसे आपको पूछ देगा कि जो एप्सिलॉन नॉट है उसका बीमा बताइए, डायमेंशन बताइए, तो आप क्या करिएगा, आप ही लिख के आ जाइएगा। तो बोलेंगे कि नहीं सर, तो उसके लिए हम अब निकालते हैं।
तो प्लीज़ चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए ताकि हम आपके लिए बहुत मेहनत कर सकें। देखिए तो k इज इक्वल टू कितना आ गया था बाबू, देखिए यहाँ से k इज इक्वल टू कितना आ गया था, तो एम एल क्यू आ गया था, एम एल 3 आ गया था, टी के पावर कितना गया था, तो माइनस में सर 4 आ गया था। आई जो कितना था सर, ये जो आई जो था ना, आई के पावर -2 था, जो आई के जो पावर -2 है तो इसको हम ए के पावर ही -2 बोल सकते हैं। देखिए के इज इक्वल टू क्या हो गया, तो एम एल 3 टी के पावर -4, आई की जगह आप ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ए के पावर भी -2 लिख सकते हैं। इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अगर आपसे भी आई नहीं देगा, आई की जगह अगर आपसे ए दे देगा कि आपको के हाँ क्या पूछेगा कि निम्नलिखित में से के का बीमा बताइए, अगर आपको ये जो आई नहीं देगा, आई की जगह अगर ए दे देगा ना, तो उस सिचुएशन में आपको इस फार्मूला को टिक करके आना ही होगा, क्योंकि आई बोलिए या ए बोलिए बराबर ही है। ठीक, तो के का बीमा क्या हो गया, तो एम एल 3 टी के पावर -4 ए के पावर क्या है सर -2 है। तो बिल्कुल भी सही, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। हाँ अब देखिए आपके लिए अब हम समझा देते हैं। अब हमको निकालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा है, हम आपको निकालने चलते हैं। देखिए तो 1 कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो होता है सर, तो बिल्कुल भी सही सर, सब लोग जानते हैं कि सर इतना होता है, तो इसको हमको बीमा निकालना है। ठीक, इसके लिए क्या करेंगे, तो अरे के की जगह हम रख दिए यहाँ, ये जो हमको लग रहा है कि वैल्यू कहाँ से रख दिए हैं, तो के का मान कितना आता है, हम आपको बताए हैं ना कि के जो मान है ना वह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है के का वैल्यू। तो बिल्कुल भेजा ही सर, तो ये जो सेम जो आप उतार दीजिए, तो एम हो गया एल के पावर एल के पावर 3 आ गया, टी के पावर यानी कितना आ गया, तो टी के पावर यानी कि -4 आ गया, और जो ए समझिए या इसको आई भी बोल दीजिए, सेम ही रहता है, मैं बोले आपको आई बोलिए या बोलिए, तो आई के पावर -2 आ गया। तो बिल्कुल वैसा ही सर। तो जो 1 में जो है तो ऊपर कुछ नहीं है, तो उसको हम एम 0 कर सकते हैं, एल 0 भी कर सकते हैं, टी 0 भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है तो वैल्यू 1 होता है। एम के 0 के पावर कितना होगा, तो 1 होगा, एल जो 0 है उसके पावर कितना होगा, तो 1 होगा, टी 0 है तो इसका पावर भी 1 आता है, तो इसको हम रख दिए। ठीक, नीचे में सर कितना है, तो नीचे में जो एम तो नहीं है तो 0 हो गया, तो एल जो है से भी 0 हो गया, टी जो है से यानी कितना हो गया, तो सर टी भी 0 हो गया। अब जो एप्सिलॉन जो नॉट है, तो हम आपको एप्सिलॉन नॉट को हमको बीमा निकालना है, इसको हम साइड में यानी कर दिए। ठीक, इज इक्वल टू कितना गया बाबू, देखिए यहाँ से, तो एम एल 3, तो एम एल 3 टी के पावर कितना है सर, तो टी के पावर -4, आई के पावर कितना है, तो आई के पावर -2 है। देखिए तो एम एल 3 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, टी के पावर कितना है, तो -4 हो गया, आई के पावर कितना है, तो आई के पावर -2 हो गया, तो बिल्कुल भी सही सर, इतना लिख दिए हम लोग। तो हाँ, तो हम इसको अब इधर करते हैं। देखिए इसको जो हम किधर करते हैं, देखिए यहाँ से एम 0 हो गया, एल 0 हो गया, टी के पावर 0 था, सेम छोड़ दिए। देखिए यहाँ से ये जो एम एल 3 टी के पावर -4 जो है ना, इसको सब यहाँ ला देते हैं। देखिए तो यहाँ से आपको नहीं लो कर होगा शायद, तो हम देख लिए, जो एम जो 0 था तो एम 0 हम ला दिए, एल 0 था तो एल 0 हम सेम ऊपर वाला लिख दिए। आज जो ई जो है तो उसको वैल्यू को हम यहाँ ला देते हैं। देखिए तो कितना था, तो एम एल के पावर कितना है, तो 3, एम एल के पावर 3, टी के पावर कितना है, तो टी के पावर -4 है, तो टी के पावर -4 लिख दीजिए। आई के पावर कितना है, तो सर आई के पावर -2 है, तो बिल्कुल भी सही सर। आई जो एप्सिलॉन जो नॉट जो यहाँ था ना, तो एप्सिलॉन नॉट को हम यहाँ लगा दिए, क्योंकि हमको एप्सिलॉन नॉट के वैल्यू को निकालना है, एप्सिलॉन नॉट जो है ना उसका मान को निकालना है। फिर आपको हम अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो एक बार फिर आपको हम समझा देंगे, जो समझा रहे हैं उसको समझिए आप। ठीक, तो इतना हो गया। तो हाँ, तो अब एप्सिलॉन जो नॉट है उसको डायमेंशन बीमा निकालने के लिए हम इस तरीके से लगाते हैं। ठीक, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक, यहाँ से देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट हो गया, तो इसको हम यहाँ से इसे रखते हैं। देखिए क्या हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगा, देखिए यहाँ से एम, तो एम नीचे में ना है तो ऊपर में जाएगा तो क्या आएगा, तो यानी कि -1 आएगा। नीचे में +1 है तो ऊपर में जाता है तो -1 आता है, और एम एल के पावर यानी कि +3 है तो ऊपर में जाएगा तो भी क्या आएगा, तो एल के पावर -3 आएगा, तो बिल्कुल भी सही सर। और टी के जो पावर यानी कि नीचे में माइनस है तो ऊपर में जाएगा तो सर प्लस यानी कि 4 आएगा, तो टी के पावर कितना है, तो टी के पावर 4 आ गया। और नीचे में आई के पावर -2 है,
नीचे में सर कितना है, तो आई के पावर -2 है, तो ऊपर में जाएगा तो आई के पावर +2 आ जाएगा। या और ये भी आ सकता है, इसको हम और या बोलते हैं। देखिए तो यहाँ से एम के पावर -1 आ गया, ठीक है। एल के पावर कितना था, तो -3 आ गया। टी के पावर कितना आ गया, तो 4 आ गया। आई की जगह खाली हम ए कर दिए हैं, तो ए के पावर 2। इस दोनों फार्मूला को आपको याद कर लीजिएगा। आपसे कभी भी बिहार बोर्ड की परीक्षाओं में सब फार्मूला आपको दे देगा, तो आपको सही करके आना है, गलती करके नहीं। क्योंकि हम आपको इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, गलती के लिए तो नहीं, सही के लिए। तो दोनों फार्मूला है, आपको अच्छा से आपको याद कर लेना है, ठीक। जो एप्सिलॉन जो नॉट होता है, तो उसका डायमेंशन यानी कि बीमा कितना होता है वो, तो बीमा इसको दे दीजिएगा, इसे डैश बीमा के लिए किया जाता है। हाँ, तो एम के पावर -1 आता है, एल के पावर कितना है, तो -3 है, टी के पावर कितना है, 4 है, और आई के पावर यानी कि 2 है। आई की जगह हम एल लिख दिए सेम, एम था तो m1, एल के पावर -3 तो -3, टी के पावर कितना था, तो टी के पावर 4 कर दिए, और ये की जगह हम आई तो आई। इस तरीके से आपको हम कर दिए। तो VVI फार्मूला है, ये सब जो फार्मूला है ना, आपको कोई नहीं लिखवाएगा। VVI फार्मूला एक एक फार्मूला आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लिखवा दिए हैं, ठीक। आपको हम समझा देते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा तो देखिए यहाँ से। तो k = हम आपको यहाँ समझा दिए थे कि k क्या है, तो स्थिर वैद्युत नियतांक है। तो k का यानी कि बीमा कितना था, यानी कि डायमेंशन कितना था, तो से क्या सर डायमेंशन था एम, एल के पावर 3 था, टी के पावर कितना था, तो सर -4 था, आई के पावर कितना था, तो आई के पावर यानी कि -2 था, ठीक। या ए के पावर भी इसको बोल सकते हैं। देखिए यहाँ से, तो हम यहाँ से लिख दिए थे कि जो k = कितना था, तो ml3, टी के पावर -4, आई के पावर -2। तो आई की जगह हम ए भी कर दिए हैं। जो ml3 तो ml3 है, टी के पावर -4 तो टी के पावर -4 है, और आई की जगह केवल हम ए कर दिए, तो ए के पावर -2 आ गया, ठीक। के की जगह हम रख सकते हैं कि 1/4πε0, तो सर बिल्कुल भी सर आप रख सकते हैं। के की जगह वैल्यू होता है 1/4πε0 होता है, ठीक। ये जो वैल्यू था तो इसको हम सेम यहाँ रख दिए है ना, सेम, तो हाँ सर सेम है। देखिए अब यहाँ से, और ऊपर में एक है, तो एक ये सब क्या है, तो m0, l0, t0, इसका मतलब सर इसका जो वैल्यू है एक ही है, तो हम एक रख दिए हैं। और नीचे में क्या था, तो नीचे में सर 4πε0 था, तो 4πε0 है, तो 4π छोड़ दिए हम, क्योंकि हमको उसको नहीं निकालना है, हमको एप्सिलॉन जो नॉट है उसका बीमा यानी कि डायमेंशन निकालना है केवल, तो हम उसको रख दिए हैं केवल। तो m0, l0, t0 करें, इसका मतलब एक ही है, तो हम केवल एप्सिलॉन रख दिए हैं। I = कितना था, तो ml3 तो ml3, टी के पावर -4 तो टी के पावर -4, आई के पावर -2 तो आई के पावर -2 यहाँ रख दिए हैं। देखिए यहाँ से, तो ml0 टी के पावर 0 था, तो ऊपर से रख दिए सेम, m0 तो l0, t0 तो t0 सेम रख दिए हम। नीचे में क्या है, तो नीचे में जो है ना उसको जो हम यहाँ ला दिए, तो ml3 तो ml3, टी के पावर -4 तो टी के पावर -4, आई के पावर -2 तो आई के पावर -2, और फिर जो एप्सिलॉन जो नॉट है तो उसको हम यहाँ ला दिए। अब हमको उसको एप्सिलॉन नॉट को बीमा निकालना है, डायमेंशन निकालना है, तो उसके लिए हम क्या किए हैं, तो उसके लिए देखिए यहाँ कितना हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट = एम के पावर -1, एल के पावर -3 और टी के पावर 4, एक आई के पावर यानी कि 2 आ गया। इसको भी रख सकते हैं, लिख सकते हैं कि एम के पावर -1, एल के पावर -2, केवल हम सेम खाली आई की जगह हम ये कर दिए हैं, ठीक। तो इस फार्मूला को आपको याद कर लीजिएगा। तो बस आपके लिए आज के लिए क्लास इतना ही। तो यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह के क्लास को रिकॉर्ड करने में। तो चैनल अगर हाँ यानी क्लास अगर आपको अच्छा लगा है, आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ से पढ़ के आप जा रहे हैं ना, तो आप 90+ स्कोर करिएगा बिहार बोर्ड में, खास करके 2026 में। जिस तरीक़ों से अभी हम जो लेवल से पढ़ा के चल रहे हैं उस लेवल से आप पढ़िएगा तो आप 100% गारंटी देते हैं कि आप यहाँ से 90+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरा चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि और बेहतर तरीक़ों से हम आपको बता सकें। तो जय हिंद, हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त। जल्दी ही हम जो है ना क्लास नंबर कितना लेके आएंगे, तो जल्दी ही हम क्लास नंबर, आज कितना क्लास नंबर देखे हैं हम लोग, तो सर आज जो है ना क्लास नंबर हम लोग जस्ट सेकेंड आओ, हाँ, तो आज जो है ना हम क्लास नंबर 8 को कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास नंबर 9 को देखेंगे हम कितना, तो लेक्चर नंबर हम 9 को जल्द ही लाते हैं, 1 से 2 दिन में ला देंगे उसको हम, ठीक। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।